अभी के लिए आप झट से बता सकते हो स्पेशली भारतीय व्यूअर्स को कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? सो बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि टैरो कार्ड्स अनप्योर एनर्जी के थ्रू होता है, डार्क एनर्जी डार्क होती है। एनर्जी या कुछ चैनल होता है। ऐसा नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिडिक्टिव फॉर्म्स। इट इज़ एज ओल्ड एज एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट टैरो का हिस्ट्री है, इट हैड स्टार्टेड इन द 1500s यूरोपियन साइड में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट yes, it was always banned क्योंकि it was connected with witchcraft वो टाइम पे भी। जी। एंड जब मैंने शुरू किया था, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज अराउंड द ईयर 2000 आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट टैरो एंड व्हाट टैरो इज एंड ऑल दैट। मुझे पहले लोग बोलते थे कि अच्छा वो तोता आके कार्ड निकालेगा, जो पैरेट का, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि टैरो वो होता है कि तोता आपका किस्मत बताएगा। फिर लोग बोलते थे टैरेट, टैरेट और पैरेट और टैरेट सेम है क्या? और मैं सोच रही हूँ व्हाट आर दीस पीपल आस्किंग मी। मैंने हाल ही में ना मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में एक शब्द जाना है, वो शब्द है तत्व। जी, इट बेसिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ एनर्जी। करेक्ट। यानी कि आप किसी को याद कर रहे हो, किसी देवी को, किसी भगवान को, उनका तत्व आप में बिल्ड हो जाता है। एंड द गेम इज टू उसे बिल्ड अप करना और प्रोटेक्ट करके रखना। मैं मानता हूँ कि जनरली गर्ल्स में, ऑल गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, उनमें पहले से ना ज़्यादा देवी तत्व होता है ऑब्वियसली, बट कुछ कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा फेमिनिन तत्व होता है। एंड जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया टैरो के साथ, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक बार रीडिंग करी है, उनमें भी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का तत्व था, देवी तत्व। उस देवी तत्व में टैप इन करके वहाँ से भी रीडिंग्स आते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द रीडर। यस, दैट्स ट्रू। और रीडर बहुत मैटर करता है टैरो में। यस, और दैट्स। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप में बहुत ज़्यादा देवी तत्व है। थैंक तो यू। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियो। नो नो, ऑफ कोर्स। एंड मैं एक चीज बोलूंगी टैरो एंड एस्ट्रो का, द साइंस ऑफ इट इज करेक्ट, द साइंटिस्ट रीडिंग कुड बी रॉन्ग। अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, बट आप समझ गए, वो जो स्टडी है वो प्योर है, वो एकदम सही है। एस्ट्रोलॉजी में भी या टैरो में भी 2+2 विल इक्वल 4। अब आप उसको 22 पढ़ते तो वो आपकी गलती है। मुझे पता है, अगर मैंने आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा या आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा ना, एक पूरी मूवी बन जाएगी ये पॉडकास्ट में। इसलिए वो मूवी हम अगले एपिसोड में जी जी पार्क जी करते हैं। जी जी जी, अब थोड़े 2026 को हाईलाइट करता हूँ। बिल्कुल। स्टार्ट ही कैसे करें, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स यू कैन। मैं कुछ मुझे जो इंट्यूटिवली आ रहा है कि मैं कुछ एंजल कार्ड्स मैसेजेस देना चाहूंगी फॉर जी। 2026 कि लोगों को क्या कंसंट्रेट एक मैसेज करना चाहिए। हाँ जी। इट्स नॉट पर्टिकुलरली विद एनी सन साइन, इट्स फॉर जनरल, ओके। सबके लिए। इज दैट ओके? हम वो करते हैं पहले, सो यू विल गेट एन आइडिया। उसके बाद हम टैरो में जो आपको लगे हम कर लेंगे। व्हाट वुड बी द फर्स्ट few messages for 2026? I think ओके, that's a good way to start. आप ही चैनलाइज कर रहे हो? हाँ, ओके, गो फॉर इट। मैं चैनलाइज कर आप रही हूँ। आपको जो सही लगे। Intention, we just spoke of that. So the card is coming of intention. जो आपकी नियत है, जो आप इंटेंट कर रहे हैं, वो आपका 2026 में होगा। आपकी नियत साफ होनी चाहिए, बस ये। नियत ठीक है, सब ठीक है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये होती है। बिल्कुल। तो और फर्स्ट कार्ड आया है, इमेजिन। सो आई एम गोइंग टू पुल 5। इंट्यूटिवली मेरे को 5 आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स। बहुत लोगों के लिए 2026 में कुछ न्यू बिगिनिंग्स होगा। दे विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड सम न्यू थिंग्स विच हैव बीन शायद काफ़ी टाइम से ब्लॉक थे या नहीं हो रहा है। ये हमने बिल्कुल प्लान नहीं करा है। नो। दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। ये रैंडमली हो रहा है। वी आर यस, होपिंग कि जो जो व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे उनकी भी एनर्जी इस एपिसोड में मिक्स्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इमर्जिंग मतलब जो इसका हिंदी मीनिंग ये है कि जिस चीज़ से आप उभर रहे हो, जी। आप ग्रो हो रहे हो, वो 2026 में आपको वो ग्रोथ दिखेगी। 2025 was preparation and 2026 is entering that mode कि जो आप 2025 में जितना आपको सीखना था, आपने बहुत कुछ सीखा। 2026 में you will emerge like blossom, you know. So I'm getting that vibe for 2026 क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है उस साल से। 2026 से एटलीस्ट 2025 से ज़्यादा उम्मीद है। और जो कैलकुलेशन के हिसाब से इट शुड बी अ बेटर ईयर।
आई फील So, कि अच्छाई की जीत होगी अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स ने भी कहा है, वही नियत, जिनकी नियत साफ है वो जीतेंगे अगले साल, जो अनफॉर्चुनेटली इस साल सच शायद नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था. हीलिंग, इट्स अ लॉट ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस ईयर. बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, तो यू विल हील अ लॉट इन 2026. तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एनर्जी. एंड the last message would be support. You'll get a lot of support in 2026 universally, लोगों से through guardian angels के through, for those who believe in your angels. So ये messages आ रहे हैं for 2026. वेरी पॉजिटिव ईयर। Yeah, I think it'll be more positive than this year. This year बहुत heavy रहा है रणवीर. I'm sure you can relate. मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही ज्यादा भारी बन गई है। हाँ, I've never seen a phase like this in 32 years of my life. wow. मतलब not just for myself, definitely for myself, but पूरे धरती के लिए। Yeah, tough year रहा, challenging year रहा. And I think जब year ही शुरू हुआ 2025, it was a little heavy. Hmm. So we're more positive about 2026. Yeah. Yeah.